चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.3 बाबू कर रहे थे, ठीक ना, जिसमें से देखो 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, समझ गए। तो इसमें देखिए 27 क्वेश्चन है, वही प्रोबेबिलिटी का है आर.डी. शर्मा का। तो आप देखो 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी पढ़िए एक बार, देखिए बुक निकाल लीजिए, बुक निकालेंगे तभी समझ में आएगा। हेलो सुशांत, निकाल लिए, चलिए ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि a die thrown twice, a sum of the number appearing is observed to be 8. What is the conditional probability that the number 5 has appear at least once? देखो इसमें क्या बोला है ना कि एक डाई को थ्रो करते हैं 2 बार, समझ गए। a die throwing in 2 times, मतलब एक डाई है, हम उसको 2 बार थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है डाई थ्रोन ट्वाइस, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। तो उसका सम करने पर 8 आना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग कल किए थे, 1 1 1 2, पहले सैंपल स्पेस एक लिख लें, 1 3, ऐसे लाइक दिस 6 और 6, ये हो जाएगा। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इसमें क्या बोला है, 2 इवेंट, आप देखिए 2 इवेंट क्या है। एक इवेंट ऐसा है कि जिसका सम करने पर 8 हो, समझ गए, मतलब दोनों टाइप पर। तो जैसे क्या आ जाएगा, 2 6 6 2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। 3 5 5 3, बताना, 4 4 और क्या, ओके। तो दिस इज ए इवेंट। अब देखो बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है ना कि बी इवेंट है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, मतलब जिस पर 5 है, दोनों पर 5 आना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 5 का मतलब है कि अगर एक पर 5 है तो भी चलेगा और दोनों पर है तो भी चलेगा। तो क्या कर दें, वही 25 हो जाएगा। लिख नहीं रहे हैं आप, थोड़ा सा एक फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, 1 5 2 5, ऐसे लिख दें, 3 5 4 5, ऐसे 6 5, और कितना तक लिख दें, 5 और 5 लिख दें, 6 5 तो लिख ही दे। हाँ, मतलब इसी में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 होगा ना, हैं? इस पर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप इस पर 5 भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस पर 6 में से कोई भी भराएगा तो 6 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि अगर दोनों पर होगा, एक पर होगा किसी पर, एक पर अगर 5 होगा, इस वाले पर हो चाहे इस वाले पर हो, वो भी आएगा। अगर दोनों पर 5 हो वो भी आएगा। एटलीस्ट 5 बोला है ना, तो दोनों टाइप पर किसी एक पर 5 आ रहा है वो भी चलेगा, और मान लो दोनों पर है वो भी चलेगा। तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना होगा, कितना बता रहे थे, कितना होगा बच्ची, 11 होगा। 1 कैसे 11 होगा, इसको परम्यूटेशन से कैसे करेंगे, 6 5 11, मतलब कैसे परम्यूटेशन से इसको कैसे करेंगे, परम्यूटेशन से ये कर लें, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, मतलब 5 इस पे फिलो ही मत करो, मतलब एक पर भी 5 ना हो, दोनों पर तो 5 होना ही नहीं चाहिए, एक पर भी नहीं होना चाहिए। तो 5 को इसमें से आपको फिले नहीं करना है, बताया था ना कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 5 25 हो जाएगा, अच्छा 25 हो जाएगा, और 36 में से माइनस कर लो, 11 हो जाएगा। तो इसमें 11 पेयर होंगे ना, चलो ठीक है। तो परम्यूटेशन से वो चीज़ नहीं निकाले, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, समझ गया ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको जब वो नहीं आएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट देखा ना परम्यूटेशन के हेल्प से, समझ गए जी। तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसमें देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, मतलब इसका पूछ रहा है, और वो गिवन है, 8 वाला गिवन है। बताओ इसमें ये वाला इवेंट गिवन है। तो चलो, तो क्या पूछ रहा है, बी भाई ये, तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। अच्छा ये लिखे तो समझ गया ना तुम लोग, हैं? तुम लोग 11 कैसे बता रहे थे, तो क्या फ़ायदा है परम्यूटेशन वगैरह पढ़ने से कि आप गिनती करके काउंट करके बता रहे हो।
क्या फ़ायदा क्या है जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो। अब देखो 11 मान लो लिख रहे हो, कभी कभी एग्ज़ाम में 10 से एक दिमागे में नहीं आएगा या छूट ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं परमुटेशन की यूज़ करो। हम बार बार बोलें कि ऐसे में परमुटेशन की यूज़ करेंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए यहाँ पर गिनती करके बताएंगे। बी इंटरसेक्शन है, ये दोनों में से क्या होगा 3 और 5। हाँ तो 2/36 और पी ए कितना आ जाएगा 5/36। 2/5 देखो आंसर। चलो ठीक है, समझ गए। वैसे उसी के बेस पर क्वेश्चन चल रहा है अभी, आसान है, हार्ड नहीं है अभी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड अब नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बताए हैं ना, तो हमको नहीं लग रहा कहीं मुश्किल है। थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह में है कहीं कहीं, तो वो भी दिक्कत दूर हो जाएगा। और रिवीजन तो करना नहीं है तुम लोग को, रिवीजन तो कर लोगे तो सारा याद हो जाएगा, इसीलिए रिवीजन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, रिवीजन करना भी नहीं चाहिए। हाँ तो देखिए आप लोग समझ गए, जो चैप्टर पढ़ लिए हो प्रिंस, कोई चैप्टर को रिकॉल किए हो कि नहीं? नहीं, एक्सीलेंट। जब एग्ज़ाम आएगा ना तो उस समय पहले 1 महीना करना, ठीक। घर पर पता नहीं आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 2 dice are thrown and it is known that first dice shows 6. Find the probability that the sum of the number showing on 2 dice is 7. क्वेश्चन सेम है, मतलब ऐसे ही कुल मिलता जुलता है। आओ कर दो जी सुशांत। क्या धूप लग रहा है क्या? 1 1 1 2 1 3 6 और 6। ये आपका एक सैंपल स्पेस का फॉर्मेट लिख दिए, ठीक। क्या बोला 2 इवेंट देखिए, इसमें से कंडीशनल का ही क्वेश्चन है, सारा तो कंडीशनल का ही है। नॉन डेट मतलब ये गिवन है। फर्स्ट डाई शो है 6, तो दोनों वाले पर भी चलेगा। फर्स्ट डाई, अब बताइए लैंग्वेज वाला याद है? फर्स्ट डाई 6, हाँ फर्स्ट डाई पर शो जो करेगा वो 6 करेगा, तो सेकेंड वाले पर भी चलेगा। सेकेंड वाले पर नहीं लेंगे, भूलने लगे तुम लोग। गजब तुम लोग ना, तुम लोग यही लफड़ा करोगे। कल हम यही बात पूछ रहे थे कि फर्स्ट वाले पर है तो आप पहले वाले में क्या कर रहे थे जी? सेकेंड पर था तो फर्स्ट वाले पर ले रहे थे ना, कहाँ पर नहीं लोगे? अभी बताओ आंसर देकर। सिर्फ फर्स्ट वाले पर ले सकते हैं सर। यही जा करना एग्जाम में आप लोग ना कि फर्स्ट डाई पर 6 है ना, अभी तो बोले थे फर्स्ट पर लेंगे। कितना जल्दी तुम लोग बात से मुखरते हो, कितना जल्दी बात से पलट जाते हो आप लोग हैं। अभी तुम लोग बोले दोनों पर फर्स्ट डाई पर शो कर रहा है 6, तो फर्स्ट पर ही लेंगे। फिर बोले कि सर फर्स्ट और सेकंड दोनों पर लेंगे। पहले ये डाउट तो दूर करो कि कब लेंगे हैं, तो किस कंडीशन में पहले पर लेंगे? क्या लिखा रहेगा कि पहले पर लेंगे? अच्छा चलो, अभी एटमोस्ट चली गई। एटमोस्ट में तो किसी पर नहीं रहेगा वो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब वो ना हुआ, एटमोस्ट क्यों उसमें घुसा दे रहे हैं। चलो एग्जैक्टली 1 पर रहेगा तो किसी एग्जैक्टली 1 डाई पर शो कर रहा है 6 हैं, एग्जैक्टली बोला है तो एग्जैक्टली 1 डाई पर मतलब शो कर रहा है अगर 6, तो एक ही पर लेंगे, दोनों पर नहीं लेंगे। गुड, अच्छा चलो, तो ये डाउट दूर कर लो, समझ गए कि नहीं? ये सबसे बड़ा डाउट है। देख लो अभी तुम लोग अभी गलत बता रहे हो, फिर अभी क्या कर रहे हो आप लोग, आंसर बदल जा रहा है आप लोग का, समझ गए? ऐसे आंसर बदलेगा। चलिए तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ये भी। और अब नहीं ना आ गया ना जी, ये यही ना। चलिए ठीक है, बी इवेंट के लिए क्या इसमें बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन 2 डाइस इज सम 7। 1 6 6 1 2 5 5 2 4 3
3 4 सम करने पर क्या होना चाहिए 7। और कोई छूट रहा है? डाई पर 07 होगा एक डाई पर वेरी गुड एक्सीलेंट। अब और हो गया क्या? देख लो, चेक कर लो। चल तो नहीं 7 0 कर दो, फिर 8 0 कर दो। मैं 7 8 -1 कर दो। समझ गए? एक्सीलेंट आंसर है। चलिए देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द किस नोन दैट ये 6 वाला अपीयर है, मतलब ये सॉरी ये हो चुका है। ए बाबू ये ऑलरेडी हैपन है, ए हैज ऑलरेडी हैपन। ठीक, तो मतलब ये हो चुका, तो ए और ये बी, तो कितना आ जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपन में पी ए, कितना आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फर्स्ट है 6 होगा ना, मतलब 6 1 6 1 6 2 अरे हाँ, ये क्या लिख दिए? सॉरी, ये क्या लिखे थे? अच्छा ये 2 5 सॉरी 6 1 6 बात वही होगा ना। हाँ बोलो। मतलब पहले टाइप पे 6 आ रहा है। हाँ अच्छा पहले डाइपर ना। हाँ तो वो अब वो भी आएगा ना, आएगा उतना ही, मतलब वो तो लिखेंगे ना। अच्छा पहले डाइपर 6 1 6 2, ये भी इसका सिमेट्री 6 3 6 4 वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रुक जा, फिर से इसको इरेज कर देते हैं, बताते हैं। चलिए एग्ज़ाम आप लोग को देना है, इस बात को ध्यान देना है, समझ गए? गुड, फिर से लिखते हैं। बोला फर्स्ट डाई सो है 6 है, तो फर्स्ट पर 6 लिखोगे, सेकेंड पर 6 नहीं लिखोगे। बोलो सर जब फर्स्ट पे सेकंड पे दोनों होगा तभी लिखा, मतलब अभी फर्स्ट पर 6 लिखोगे, सिर्फ फर्स्ट पे लिखिए और 6 लिख दीजिए। दोनों पर नहीं लिखोगे, दोनों में से किसी एक पर नहीं लिखोगे, सेकेंड वाले पर नहीं लिखोगे हैं, और दोनों वाले पर लिखोगे। हाँ गुड, चलिए 6 1 ये 6 2 6 3 6 4 6 5 6। फर्स्ट वाले पर 6 अपीयर होगा, सेकेंड वाले पर नहीं लिखोगे। कैसे लिखिएगा? तो दोनों पर लिखोगे, मतलब पहले पर भी 6 लिखोगे और सेकेंड वाले पर भी 6 लिखोगे। किस कंडीशन में लिखोगे? जब ये ना बोलता है कि फर्स्ट में, जब बोलता है कि किसी पर भी 6 हो सकता है, बस ये बोलता है। एटलीस्ट 6 बोल देता तो 2 डाइस थ्रोइंग 1 टाइम्स एटलीस्ट 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते। चलो ठीक है, गुड बी। नहीं, इसको डाउट को दूर कर लेंगे ना। ये देखो, ये पाले रहोगे समस्या हो जाएगा। ये क्या होता है ना, देखो जो चीज़ सही जानते हो ना वो भी आप बदल जा रहे हो। ऐसा चीज़ है ना कि ये देखो जानते हुए चीज़ भी आप गलत कर दोगे। जैसे आप जानते हो कि हाँ ये हमको पता है, फिर भी आप गलत लिख देते हो। ऐसे चीज़ें ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से केयरलेस होकर करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन 2 डाइस। इसका दूसरा इवेंट बना लो, 1 6 6 1 2 5 5 2 और कौन 3 4 4 3। सम करने पर क्या आना चाहिए? दोनों का सम करने पर 7 आना चाहिए। और कोई छूट रहा है? देख लो, सही है ना? चलो पी ए निकालो, कितना आ जाएगा? कितना था? काउंट करो, 6/36 1/6। और देखो एग्ज़ाम जब ये पढ़ा लेंगे ना, पूछेंगे ना, तब तुम लोग को बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे कुछ, अभी नहीं बताएंगे। उस समय अगर बदले तुम लोग, ए बाबू हीरो 1 2 3 4 5 6 1/6 इंटरसेक्शन कितना आएगा? कितना कॉमन है? 1/36। क्या पूछ रहा है? कौन सा हैपन हुआ है?
कौन सा हैपन है? देखिए, इट इज़ नोन डैट फर्स्ट डाई सो सम ऑफ द नंबर सो, इसका पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी हैपन है, बी पूछ रहा है, ठीक। तो P इंटरसेक्शन B अपन में P है 1/36 और 1/6। लेट मी चेक आंसर, दिस इज करेक्ट, गुड। चलिए ठीक, नहीं ये सब ध्यान रखना कि कैसे बोल रहा है तो हम कैसे कर रहे हैं, समझ गए ना, क्योंकि उसको बदल देगा ना, दूसरे भाषा में दे देगा तो फिर आप गलती कर दोगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए ठीक है, और इस बात को ध्यान देना, किसी का पढ़ाया हुआ चीज़ सुन लिए देख लिए तो नहीं आने वाला है, जब तक खुद से पढ़ेंगे नहीं, जब तक खुद से लगाएंगे नहीं, लगाना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है आपको। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 22 देखिए, बोला है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, लेट ई बी द इवेंट द सम बी ग्रेटर देन और इक्वल 10। समझिए, मतलब 10 भी है और उससे क्या बोल रहे हैं, बड़ा भी है, मतलब मोर भी है और इक्वल भी है। तो क्या हो जाएगा, पहले आप 10 जिसका सम करने पर 10 वाला लिख लो, फिर उसके बाद मतलब क्या किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट, हाँ, मतलब वही सैंपल स्पेस बनाइए पहले 1 1 1 2 1 3, मतलब 2 डाई को ही थ्रो हो रहा है 1 4 लाइक दिस 6 और 6। पहले इवेंट बना लो, देखो लिखो 4 6 6 4, सम पहले 10 देख लो, फिर उससे ज़्यादा देख लेना, 5 5 5 6 6 5 और है सम करने पर 10 उससे ज़्यादा भी, 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब 2 डाई इज थ्रोइंग इन 1 टाइम्स, सम ऑफ 10 और मोर, समझ गए, सम ऑफ 10 इक्वल 10 और मोर देन भी 10। तो ये 10 10 10 ये बड़ा है, और कोई ये छूट रहा है देख लो। चलिए बी इवेंट क्या है, बोला है कि एफ बी द इवेंट 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, भाई जैसा भी था फर्स्ट डाई, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है ना, फर्स्ट डाई पर 5 आना चाहिए। चलो सेकंड से नहीं मतलब है, सेकंड पर आए चाहे ना आए, फर्स्ट पर रहना कंपलसरी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ई बाई एफ पूछ रहा है, और फिर बोला है ना कि एफ इज द इवेंट 5 अपीयर्स ऑन द एटलीस्ट 1 डाई, एटलीस्ट 1 डाई, तो उस कंडीशन पर पी ई बाई एफ अलग पूछे, तो मतलब ये इवेंट वही होगा, और ये जो एफ इवेंट है ना, इसको दूसरा कर लेना है, मतलब ये हम चलिए अपने से मान लिए थे, पहले आप ये निकालो, क्या पूछ रहा है इसमें, ई बाई एफ पूछ रहा है, पी इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, ये तो लिखे समझ में आया ना कि दो मतलब 2 डाई को थ्रो करें 1 टाइम्स, जिसका सम करने पर 10 उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो ये हो गया इवेंट, और ये इस पर फर्स्ट डाई पर 5 आना चाहिए, समझ गए, तो ये इवेंट था। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 2/36, और ये कितना होगा पी एफ 6/36 1/3, तो ये हो गया। अब चलिए देखिए एफ, अब अलग इवेंट बना लीजिए, चलिए एफ स्टार कर देते हैं, अलग इवेंट है, ई को वही रखना, तो एटलीस्ट 5 बोला है ना, तो अब ये आप दोनों पर भी 5 है वो भी लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट 5 का मतलब है उसका कम्प्लीमेंट निकाल लो, कम्प्लीमेंट निकाल लो, वही वाला बात है, परमुटेशन की यूज कर लो, तो कुछ लिख लो, एक फॉर्मेट लिख लो, क्या लिखें 1 5 2 5 5 1 5 2, ऐसे कितना बनेगा, चलिए तो पी एफ निकाल लो इस कंडीशन में, समझ गया ना, दोनों पर भी 5 है वो भी आएगा ना, पहले डाई पर आता है 5 वो भी चलेगा, दूसरे पर 5 है वो भी चलेगा, दोनों पर वो भी चलेगा, एटलीस्ट 5, समझ गया ना, कितना आ जाएगा 11/36। चलिए अब इसके लिए इंटरसेक्शन अलग देख लीजिए,
ई को वही रखना है, एक को दूसरा इवेंट बना लेना है, इसको नहीं देखना है, इस वाले को नहीं देखना है, ठीक। ये तो इसके लिए हो गया। ये आपके पास सैंपल स्पेस है, ये ई है और ये एफ है, समझ गए। तो कितना हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, देख लो, हैं 3/36। चलिए तो पी ई बाई एफ कितना आ जाएगा, ई बाई एफ है ना पूछ रहा था। चलिए तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, कितना आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ 3/36 और पी एफ 11 बाई, देख लो आंसर बच्ची 3/11। चलिए ठीक है, समझ गया ना। देखो हार्ड भी नहीं है, आसान भी नहीं है, समझ के ऊपर है आप कैसे समझ रहे हो। सबसे पहले किसी भी हार्मोन्स को मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा बढ़िया से पढ़कर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको हल्का में ले लेंगे तो हल्का में हो जाएंगे ना, आप हल्का में नहीं लेना है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही होता है। थोड़ा बड़ा मिलेगा अभी आपको, आगे चलकर बेस थ्योरम में करेगा क्वेश्चन मिलेगा ना, थोड़ा बहुत रहेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 23 देखो, बोला है ना कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्ट एट द रैंडम फ्रॉम अ क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स 4/5 and the probability that he or she pass in mathematics and computer science is 1/2. What is the probability that she will pass in computer science? It is known that he pass in mathematics. Hello, understand question? Understand? अरे ये आप वेन डायग्राम पढ़े थे कि नहीं, याद है क्लास 11th में। ये मैथमेटिक्स का हो गया, और कौन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, CS लिख देते हैं, ठीक। और ये आपका दोनों हो गया, तो मैथमेटिक्स एंड CS, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन CS, सही है ना, इंटरसेक्शन होगा ना, एंड होगा तो उसके जगह पर इंटरसेक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगेगा। मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, कंडीशनल का क्वेश्चन है, समझ गए। कंडीशनल का समझ में आ रहा है कैसे कंडीशनल का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स 4/5, मतलब एक बच्चे को चुना गया, सेलेक्ट किया गया, मतलब समझ गए ना, मैथमेटिक्स के लिए, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। फिर बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी पास, मतलब कोई भी लड़का और लड़की कोई भी हो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में जो पास होते हैं, मैथमेटिक्स में पास होगा और कंप्यूटर साइंस में पास होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल पास इन कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल पास इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का पूछ रहा है, समझ गए। और उसमें से गिवन है मैथमेटिक्स का, समझ गए। तो कंडीशनल का है ना जी, अरे पूछ रहा है किसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट क्वेश्चन इज गिवन दैट मैथमेटिक्स, समझ गए। तो बेस कंडीशनल बेस क्वेश्चन है कि नहीं है प्रिंस, है। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, और ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और ये भी गिवन है, समझ गए। कंडीशनल का है, तो क्या गिवन है, क्या गिवन है, मैथ्स का गिवन है, और CS का पूछ रहा है, CS अपन M लिख दिए हैं, मैथ्स ऑलरेडी है पेन, समझिए। तो लिखेंगे P मैथ्स इंटरसेक्शन CS अपन में PM, तो ये दिया ही है आपको। ये देखो, ये जो भी है आप समझ रहे हो, ठीक है, नहीं है जो भी है, आप क्वेश्चन ये समझो कि ये कंडीशनल का है कि नहीं है, क्योंकि आगे भी और एक्सरसाइज आपको पढ़ाना है। तो कंडीशनल का तो समझ ही रहे हैं कि एक इवेंट दे देता है, क्योंकि हम सारा इंट्रोडक्शन में बताए थे आपको। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स और CS 1/2 और इसकी 4/5, तो 1/2 और 5/4, तो 5/8। चलिए हो गया, किसकी, CS/M, ये 5/8, समझ गए। समझ गया ना, सिंपल था, इतना तो हार्ड नहीं है, हार्ड का है।
हार्ड है जी ये, बस क्वेश्चन 4 लाइन के दे दिया है और कुछ नहीं है। कॉपी पर लिखते तो वही 8 लाइन हो जाता है क्वेश्चन को, होता ना। क्वेश्चन उतारते कॉपी पर, जैसे बोर्ड के एग्जाम में बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे तो उतार दिया 8 लाइन लग गया एग्जाम मतलब उसी का बात बोल रहे हैं, समझ गए। तो एग्जामिनर सोचेगा अरे ये तो 8 लाइन में किया है जी, समझ गए कि नहीं। क्या करते हैं, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उतार देंगे, कम से कम फेल करेंगे हैं। करना तो वही है। क्लास 10 में 90% लाओगी, सीधे 45 हो जाएगा, समझिए, आधा हो जाएगा। चलिए देखिए, हाँ इसमें दिया देखिए द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन 24 देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन पर्सन विल बाई अ शर्ट 0.2, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई अ ट्राउजर 0.3 and probability that he will buy shirt given that the buy of trouser is 0.4. Find the probability that he will buy both shirt and trouser. Find also probability that he will buy a trouser and given that the he buy a shirt. खाली ऐसे ही फंसाता है, नहीं समझ में है। अरे अभी मैथमेटिक्स कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं है ये, आप ये तो जानते हैं ना। हैं, इसमें किसी को आपका कौन बाबू क्या क्या खरीद रहा है, ट्राउजर है और क्या है, हैं शर्ट है, हाँ शर्ट। चलिए टी लिख देते हैं और एस लिख देते हैं, चलेगा ना। टी हो गया, टी शर्ट हो गया और ट्राउजर, अरे सॉरी ट्राउजर और शर्ट हो गया। हाँ तो अब इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन किस बेस का क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि मिसलेनियस रहेगा ना तो उसमें समझ में नहीं है। सुशांत देख रहे हो ना, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन पर्सन विल बाई अ शर्ट 0.2, शर्ट का दिया है 0.2%, 0.2 दिया है प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई, ट्राउजर कितना दिया है, वो आपको दिया है ट्राउजर दिया है, हाँ बोलिए। ट्राउजर पर शर्ट पी, ट्राउजर पर शर्ट दिया है और वो निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, गुड, सही। फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई ट्राउजर गिवन दैट द ही बाई अ शर्ट। कंडीशनल के बेस का क्वेश्चन है, समझ रहे बच्ची हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन विल बाई अ शर्ट इज 0. ये शर्ट का दिया है, लो शर्ट का दिया है, हाँ बोलो। द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन पर्सन विल बाई अ शर्ट 0.2 और द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई अ ट्राउजर 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई अ शर्ट गिवन दैट he buy a trouser is 0.4. Find the probability that he will buy both a shirt and trouser. क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पर पूछ रहा है, हाँ इसमें देखो पूछ रहा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई बोथ अ शर्ट एंड ट्राउजर, समझ गए, दोनों का पूछ रहा है ना। तो आप फाइंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी दैट, ये गिवन दिया है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या हैं, S/T, ट्राउजर हो चुका है, ट्राउजर हो चुका है, शर्ट का पूछ रहा है, शर्ट का पूछ रहा है, मतलब पूछने के हिसाब से शर्ट का पूछ रहा है, लेकिन ऐसे तो दोनों का बात कर रहा है। कंडीशनल का तो लिखेंगे ना, ऐसे तो टी ऑलरेडी हैपन है और एस का निकालना है, शर्ट का निकालना है, और शर्ट और ट्राउजर का भी पूछ रहा है, मतलब ये दे दिया, पूरा होल दे दिया है, समझ गए। अच्छा तो ये क्या लिखेंगे, पी एस इंटरसेक्शन टी अपन में पी टी, ये कितना दिया है, अच्छा 0.4, ये समझ रहे हैं ना कि ये दिया है S/T हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है, ओके, ये है जीट और PT कितना है 0.3, 0.2 कहाँ चला गया, ओके, ये कितना जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.3 पी एस इंटरसेक्शन टी, कितना जाएगा
12 हो जाएगा 1 2। देख लो आंसर सही है। चलिए सेकेंड पार्ट कर लेना। सेकंड ब्राउजर पढ़ने से हाँ सेकेंड पार्ट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 25 बताइए। 25 पढ़ते हैं। 25 बताओ। हो गया प्रिंस का टाइम हैं? बस एक 25 देख लो और एक बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। 25 बताइए। बोला है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 गर्ल। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th? Given that chosen a student of a girl, एक लड़की को चुन रहे हैं, उस बात की क्या पूछ रहा है? अब इसमें क्या what is the probability that a student chosen randomly student class 12th? 12 हाँ 12 में वो लड़की पढ़ती है, उस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। लेकिन इसमें क्या गिवन है बताओ? इसमें गिवन है वो लड़की 12 में पढ़ती है, उस लड़की को चुन रहे हैं, समझ गए? हाँ और क्या गिवन है बताइए? हाँ 1000 स्टूडेंट है। टोटल 1000 बच्चे हैं, 430 लड़की है। हाँ 430। 10% लड़कियां तो 10% निकाल लेंगे एक इवेंट में और 430 का 10% क्लास 12 में पढ़ती है। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। 430 का 10% अगर निकाल लेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। यस सर। तो इंटरसेक्शन ही होगा ना 430 के 10%। तो क्या निकालना है? सेक्शन निकल जाएगा। 430 के 10% अगर निकालेंगे तो 43 आ जाएगा हैं? 43 है ना आएगा तो 43 गर्ल हो जाएगा। और टोटल गर्ल कितना है? तो 43 बाई 430 वही आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किए हैं? हैं क्या किए हैं? सर इंटरसेक्शन निकालिए। जैसे देखिए डायग्राम के हिसाब से आप सोचिए, अगर डायग्राम के हिसाब से समझ जाते तो ठीक है। कंडीशनल जब हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे तो याद है? कंडीशनल जब समझा रहे थे तो याद है? देखिए इसमें कितने लोग हैं? आप ऐसे सोचिए कि 430 लोग प्रीलिम्स में पास होते हैं, प्रीलिम्स में पास होते हैं। जब इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे तो याद है? और अरे प्री बोर्ड ले लेते हैं और बोर्ड में प्रीलिम्स समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या प्री बोर्ड ले लेते हैं। और ये 43 बोर्ड में और ये 430 किसमें? प्री बोर्ड में और 43 बोर्ड में। समझ गए? अब देखो तो जो ये इसमें प्री बोर्ड में पास रहेंगे, जो प्री बोर्ड में पास रहेंगे वही बोर्ड में पास होंगे। तो अब ये आपका ऑल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। अब ये 1000 नहीं रहेगा। तो इंट्रोडक्शन जब याद है ना? अगर एक लड़की का अगर निकालना है, एक लड़की का निकालना है 12th का, तब तो 430/1000 होता है। समझ गए? लेकिन वो लड़की को निकालना है जो इस लड़की में से है, मतलब इसी लड़की में से वो कॉमन है। समझ गए? तो 43 बाई कितना आ जाएगा? 430। ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो एक अरे 43/430 कर दोगे तो कितना आएगा? 1/10 यू गो। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है। समझ गए? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। दीजिए। एक क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन है? चलिए इसको भी पढ़ देते, खत्म हो जाएगा। समझ गए जागृति? हाँ ये क्वेश्चन समझ गए ना जी? ये समझ गया ना क्या किए हैं? तुम लोग समझ में आया ना कि 1000 स्टूडेंट है जिसमें से 430 गर्ल है। अब उस गर्ल्स में से गर्ल्स को चुनना है। समझ गए? उसका 10% देखना है। समझ गए? चलिए ठीक है। इंट्रोडक्शन बता रहे थे ना, तो इसी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए थे। चलिए क्वेश्चन 26 देखिए, 27 है। दो क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में।
बोला 10 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 10 आर प्लेस इन बॉक्स, मिक्स अप द थ्रोली एंड देन 1 कार्ड इज रैंडमली, मतलब ड्रॉन रैंडमली. If it is known that the number 1 on the drawn card is more than 3, what is the probability that is the even number? सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं. चलिए 26 क्वेश्चन है. क्या है इसमें से? देखिए 10 कार्ड नंबर 1 2 1 मतलब 1 से लेकर 10 तक है, समझ गए, 1 से 10 तक. तो 1 2 ऐसे लाइक दिस, ठीक. अब इसमें से क्या करना है? 2 इवेंट बनाना है. 10 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 10 आर प्लेस इन बॉक्स मिक्स अप, मतलब उसको मिला दिए थ्रोली, देन 1 कार्ड इज रैंडमली, वो 1 कार्ड निकालना, 2 कार्ड नहीं निकालना है, समझ गए. तो इसका सैंपल स्पेस 10 होगा ना, सैंपल स्पेस तो 10 ही होगा, याद है ना, 10 ही होगा, ठीक है. 1 कार्ड निकालना है तो कोई भी आ सकता है. अब गिवन क्या है? इसमें बोला है कि इट इज़ नोन डेट, पता है आपको, या दिया है नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो 3 से ज़्यादा बोले, 3 से ज़्यादा, 3 नहीं ना है, 3 इंक्लूड नहीं करें, 3 और 3 मोर देन रहता तो होता है, 3 इक्वल और मोर देन रहता तो लेते. 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका एक इवेंट हो जाएगा. बी इवेंट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, मतलब इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 इवन नंबर. क्या गिवन है? इट इज़ नोन डेट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन, ये गिवन है. ए ऑलरेडी हैपन है, ए हैज ऑलरेडी हैपन, तो ए डन और बी पूछ रहा है, आस्किंग अब बी. तो बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये पी है. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 4/10 और पी ए 7/10 कैंसिल, 4/7. चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी रीड कर देते हैं, ख़त्म हो जाएगा. इजी था, समझ गए. आप लोग एनसीईआरटी लगा लिया करिए, आरडी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी लगाना बहुत ज़रूरी है. एनसीईआरटी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ना, पढ़ लोगे लगा लोगे तो, बस 2 दिन 3 दिन बैठोगे ना तो ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी, समझ गए. हाँ मतलब अभी पढ़ा लेंगे इसको ना, तो 2-3 दिन आप लगा लोगे ना तो हो जाएगा. 3 दिन में कर लोगे, मात्र 3 दिन, 3 दिन नहीं है, अगर आप 3 घंटा बढ़ जाए एक दिन में ना तो ख़त्म हो जाएगा. 3 दिन तो हम ज़्यादा ही बता दिए. चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है. बोला कि एज्यूम दैट ईच वन चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द कंस्टिट्यूशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन. ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, समझिए ना, इसको छोड़ देते हैं, आप कर लेना, समझ गए. हाँ ठीक, ख़त्म हो गया. आगे कल डिस्कस करेंगे हम लोग अगला एक्सरसाइज.